Hello students, welcome back again to the channel Maths Express. This is your maths coach Ankit Malhotra. Welcome you all again to the question number 16 of exercise number 10.3. तो students हम लोग straight line chapter कर रहे हैं और काफ़ी ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो 10.3 एक्सरसाइज जिसको कहते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त तगड़ी मस्त एक्सरसाइज है। हम लोग 15 क्वेश्चन उसके कंप्लीट कर चुके हैं, तो लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं 16, 17 एंड 18। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए नोटबुक वगैरह निकालें और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा जा रहा है इफ़ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड दिस लाइन। तो देखो यार, ये दो अलग अलग लाइंस आपको दे रखी हैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस में। सो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, देख करके डरना नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत टेक्निक यूज करेंगे, बाकी आसान है। प्रूव करना ही है बस, छोटू सा पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो मेरे को बताइए आप लोग, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। देखो, अगर एक पॉइंट x1 y1 है टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, पॉइंट से लाइन तक। क्या फॉर्मूला होता है? d की वैल्यू होती है, जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है मॉड्यूलस के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है यार, ये तो होता है फॉर्मूला, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसी को बेसिकली यूज़ करेंगे अब हम लोग। मेरे को दिया हुआ है P जो है वो ओरिजिन से इस लाइन का है और Q जो है वो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे बनेगा P की वैल्यू क्या आएगी? यूजिंग द ब्लू मार्कर यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग द अबव फॉर्मूला देख के बताइए आप मुझको, जो P डिस्टेंस है, P डिस्टेंस दिया हुआ है ना, क्या फॉर्मूला रहेगा? मॉड्यूलस में a मेरा यहाँ पे क्या है? cos थीटा। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट होता है a। ये देखो ना, इस लाइन को कंपेयर करो, x a क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो इट इज cos थीटा इंटू x1 क्या है यार? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट यहाँ पर क्या है? ओरिजिन है ना। पॉइंट यहाँ पर क्या है? ओरिजिन, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस by1, b क्या होता है? y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू 0। 0 क्यों? फिर से x1 y1 मतलब 0,0 प्लस c क्या होगा भाई? c इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो वो होगा माइनस ऑफ cos 2 थीटा, माइनस ऑफ k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a कितना था? a स्क्वायर यानी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला लिया है, इसके अंदर x1 y1 जो कि 0,0 है, और a b c इस लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि p डिस्टेंस इस लाइन का, इस लाइन को देखो, a की वैल्यू आएगी, कंपेयर करोगे जब आप इससे, तो a की वैल्यू आएगी cos थीटा, b की वैल्यू माइनस साइन थीटा, और c जो कांस्टेंट टर्म है k cos 2 थीटा नेगेटिव साइड में आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं a b c और x1 y1 की। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो p ये 0, ये भी 0, और माइनस k cos थीटा है, मॉड्यूलस से जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव का k cos 2 थीटा, ठीक है, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा
माइनस का साइन थीटा का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, रूट 1 का मतलब भी 1, तो अल्टीमेटली पी मेरा कितना आ गया, सिर्फ के कॉस 2 थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है ना, क्या आ गया मेरा, सिर्फ के कॉस 2 थीटा। सिमिलरली यहीं कर लेता हूं मैं, देखो सिमिलरली क्यू, फॉर्मूला बनाते हैं, देखो ए x1, ए क्या है यहाँ पे, सीकेंट थीटा, यानी आप बोलो सेक थीटा, ठीक है, इंटू 0 प्लस कॉसेक थीटा इंटू 0 माइनस के अपॉन अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझो, वापस से, कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत सिंपल। इस इक्वेशन को ले लो, इस इक्वेशन को ले लो, इसमें ए की जगह क्या है, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट यानी सेक थीटा, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट यानी कॉसेक थीटा, सी, सर इस के को आप लेफ्ट में लेके जाओगे वो बनेगा माइनस, तो सी की जगह माइनस के, और x1 y1 क्या है मेरा पॉइंट, वो तो ओरिजिन से ही जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओरिजिन से ही है, तो वो 0 0, तो मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनली क्या बन गया, ये मेरा बन गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये मेरा बन गया जो Q है मॉड्यूलस, ये तो कोई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस के मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा बनेगा प्लस के अपॉन में, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ क्या अभी, नहीं सर, यहाँ पे आप इसको अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी करेंगे इसको आगे, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू है के स्क्वायर के। वंस अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी स्क्वायर, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे प्रूव करना है ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, मुझे इसको किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, के स्क्वायर के, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर मैंने ले लिया है, इसको मैं के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करूंगा। आपके पास p भी है, आपके पास q भी है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को डाल रहा हूं मैं, p विच इज k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम व्हाट इज q, इट इज k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये पूरा आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 4 में सिर्फ q का स्क्वायर है तो मैंने q का स्क्वायर कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा, ये स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स, ऊपर बनेगा के स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो बचा सिर्फ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसके बाद के स्क्वायर, ये 2 है सॉरी यहाँ पे, हाँ, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये तो 4k स्क्वायर है, नीचे इनको ना हम चेंज कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में, यानी साइन कॉस की फॉर्म में, सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यार 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसीकेंट स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बना के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये 4k स्क्वायर, और नीचे एलसीएम ले लो यार, क्या बनेगा, साइन, इसका पहले मैं एलसीएम ले देता हूँ आपको, एलसीएम लेके दूंगा अगर यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेके आएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से, जो भी आता है उसको ऊपर इंटू कर दिया जाता है, तो बचा सर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मेरे भाई डिवाइड करो इससे, और जो आएगा ऊपर इंटू कर दो, तो सर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक भी ओके है। 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर, देखो ये जो नीचे डिवाइड में होता है रेसिप्रोकल होकर के इनटू में आ जाता है, ठीक है, तो इनटू में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिको यूज हो रही है बट सिंपल सिंपल सी चीज़ है, कुछ मैंने एडवांस नहीं किया है इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके लिख देता हूँ, दिस इज 4k स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज 4k स्क्वायर। अब देखो आगे, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा
प्लस 4k² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन में तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मुझे ये p² प्लस 4q² किसके इक्वल करना है, k² के। अब इसको ज़रा देखते हैं, इसको एनालाइज करो यहाँ पे। सर इन दोनों में से k² कॉमन आ रहा है, मैंने कहा ठीक है, अंदर क्या बचेगा सर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको तो सिर्फ k² चाहिए, मतलब ये पूरा तो 1 है। अब आप सोचो कि ये 1 कब बनेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, काश सर यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा होता तो मज़ा आ जाता। तो मेरे भाई वही तो है, ध्यान से देखो। तो सर साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा का। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे भी तो क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार यही तो बना हुआ है जो चाहिए हमको, है ना। बस एक लिखने का तरीका थोड़ा सा हम लोग इसको कर देते हैं मैनिपुलेट, और ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसको लिखेंगे हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया, k² कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये है साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये आ गया आपका सिर्फ k² इंटू 1, माने कि k², यहाँ लिखूंगा मैं बिकॉज साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 1 होता है। लास्ट में एक चीज़ तो हम लिखना भूल ही गए, फाइनली वी डिड इट। सो गाइज दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिगो लगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस ऑलरेडी चल रहे हैं सर, उसमें से इसके अंदर ट्रिगो भी आ गया, थोड़ा सा पैनिक होगा, बट प्लीज़ पैनिक ना करें, मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर खुद से बोलो ये इजी है, ये इजी है, और इसको क्वेश्चन को सेट करते चलो, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है ना यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते यार इनको, ठीक है। तो एक बार में नहीं आया, दूसरी बार देखो, 2 बार जब देख लिया ना, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करो, बिना देखे खुद से सॉल्व करो। एक बार सॉल्व करो, जहां अटक रहे हो वहां पे जाकर के देखो कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मेरी कहाँ गलती हो रही है, उसको इम्प्रूव करना है हमने। ये नहीं कि यार ये नहीं हो रहा छोड़ दो, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। उसको हम इम्प्रूव करेंगे, देखो कहाँ अटक रहे हो, हेल्प लो इस चीज़ की, बट एक बार खुद से ज़रूर करो, ठीक है। सो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया कुछ भी नहीं था सर, इसमें बहुत कुछ था तो सिंपल हमने पी और क्यू का फॉर्मूला लगाया भाई, और जो चाहिए था p² प्लस 4q² में उसको पुट कर दी वैल्यूज, और अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्व किया, तो इट इज k²। सो फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 16। Okay class, so this is question number 17 we are going to start with. In the triangle ABC with vertices A 2, 3, B 4, -1 and C 1, 2, can I find the equation and length of the altitude from the vertex A? First of all हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ट्रायंगल बोले तो ए पॉइंट इधर अपन दे रहे हैं, बी इधर, सी इधर। ए से ऑल्टीट्यूड बनाना है, देखो वर्टेक्स ए से ऑल्टीट्यूड बनाना है, ऑल्टीट्यूड बोले तो परपेंडिकुलर, ए से परपेंडिकुलर बनाना है, तो बी सी पे परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्रीज, और ये मेरा हो गया डी। एक काम करते हैं, क्यों ना इसको रेड से बनाए, क्योंकि इसी के बारे में सारा काम करना है अपने को। हमको इक्वेशन निकालनी है और इसी की लेंथ निकालनी है, यानी कि AD की इक्वेशन और AD की लेंथ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, इससे पहले आप लोग सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो, फिर देखते हैं अपने मैच होते हैं क्या पॉइंट्स। चलिए ओके, सो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, A मुझे दिया हुआ है 2, 3, B मुझे दिया हुआ है 4, -1, C मुझे दिया हुआ है 1, 2, ठीक है। अब AD की इक्वेशन निकालनी है,
मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पॉइंट और स्लोप की ज़रूरत है। पॉइंट मेरे पास ए डी का है, ये रहा ए, और इसका स्लोप कैसे निकालूंगा? सर आप बी सी का स्लोप निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता होगा, है ना, मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल ही तो होगा ए डी का स्लोप, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। सर इक्वेशन आ गई। देन वो लेंथ कैसे निकालें? सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, मेरे को बी सी की इक्वेशन निकाल लूँगा मैं 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से बी सी की इक्वेशन आ जाएगी। और पॉइंट मेरे पास 2,3 है, इक्वेशन मेरे पास है, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल मॉड्यूलस लेकर के मैं डिस्टेंस भी निकाल लूँगा, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट समझ, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना भैया, पता नहीं क्यों पर बच्चे ये सिली मिस्टेक कर देते हैं, ये डी पॉइंट ना मिड पॉइंट से निकालते हैं। भाई साहब बी सी का मिड पॉइंट लेके निकाल देते हैं। अरे भाई मिड पॉइंट नहीं है वो, तुम ज़्यादा आसान अपनी तरफ से मत करो यार, ऑलरेडी इतना सिंपल क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों कई बच्चे इसको डी को मिड पॉइंट ले लेते हैं, भाई ज़रूरी थोड़ी है यार। मतलब सपोज करो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, पर ये मिड पॉइंट थोड़ी हो गया। मिड पॉइंट के लिए कुछ स्पेशल नाम है, जिसको मीडियन बोलते हैं। ये मीडियन होता है, ये मीडियन है, ठीक है, ये इक्वल इक्वल पोर्शन में कट करता है, और ये परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड, हाइट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ मुझे पता है आप नहीं करते ये मिस्टेक, बट और बहुत से बच्चे हैं जो करते हैं, ठीक है, जो करते हैं वो समझ गए हैं। सो प्लीज़ गाइस डोंट डू दिस। नाउ अपने को लॉजिक समझ में आ गया, तो जिन जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया प्लीज़ कृपया करके वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, फिर आंसर्स मैच करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अभी से कंटिन्यू मत करना शुरू करो कि सर हम तो टेप लेंगे, नहीं, प्लीज़। चलिए बाकी हम लोग अब करते हैं भैया सॉल्यूशन स्टार्ट, हमें तो करना ही है। इन द ट्रायंगल ए बी सी वर्टिसेस मुझे दिए डम डम डम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फॉर इक्वेशन ऑफ ए डी में लिख लेता हूँ, फॉर इक्वेशन ऑफ ए डी क्या चाहिए हमको? पॉइंट एंड स्लोप। लिख लेता हूँ यार यहाँ पे, वी वांट पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट हमको दिया हुआ है 2,3, स्लोप हमको चाहिए। फॉर स्लोप हम लोग कर रहे हैं पूरा सॉल्व। स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का? y2 माइनस y1, y2 कितना 2 माइनस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4, 3 बाय माइनस 3 कम्स आउट टू बी -1 ना, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए डी -1 अपॉन -1 यानी कि 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी passing through 2,3 having slope 1 is given by y minus y1 equal to slope into x minus x1। चलिए y minus y1 slope x minus x1, y minus 3 equal to x minus 2, तो x minus y plus 1 equal to 0 is the required equation of line AD, ठीक है। AD की मेरे पास इक्वेशन आ गई है
ठीक है ना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ मुझे AD की लेंथ भी निकालनी है। तो यार ये तो वही वाला लॉजिक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड्यूलस में। बट वो ax प्लस by प्लस सी क्या होता है, वो इस लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। पॉइंट मेरे पास है x1 y1, मेरा ये रहा, लाइन की इक्वेशन मैं निकाल लेता हूँ। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। थोड़ा सा इसको कर दिया जाए जूम आउट, और 1 सेकेंड दो मुझको, यहीं कर देते हैं, सॉल्यूशन सही रहेगा। चलिए फॉर इक्वेशन, नहीं फॉर नहीं है, हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन BC passing through 4 comma minus 1 and 1 comma 2 is given by, कैसे लिखेंगे यार, y माइनस y1 इक्वल टू, स्लोप की जगह फॉर्मूला लिख दो उसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म है ये। ओके, y माइनस, इसको मैं x1 y1 ले रहा हूँ, दिस इज माई x2 y2। ओके, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये बन गया y प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस 1। 1 सेकेंड, दिस शुड बी 4 ना, सो भैया ये मिसप्रिंट हो गया, दिस इज 4। ओके, मैंने माइनस करके पता नहीं क्यों लिख दिया 3, वो भी -3 होना चाहिए था। 2 प्लस 1 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 इज 3 बाय -3 इज -1 इंटू x माइनस 4, y प्लस 2 इक्वल टू -x प्लस 4, यही होगा क्या, -1, हाँ, y प्लस यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या हो गया ये 1 होगा। चलिए, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ये मेरी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी बन गई इक्वेशन किस लाइन की, BC वाली लाइन की। ठीक है, लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया है वो, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, मेरे को 1 सेकेंड दो, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग नीचे करके, और इसको यहाँ ले आओ, और यहाँ पे आगे लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी में पूरा आ जाएगा, हम लोग करेंगे आगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट का डिस्टेंस, A जो कि है 2,3 फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन, BC जो कि है is given by क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला क्या होता है, AD जो लेंथ निकालनी है, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो AD इक्वल टू मॉड्यूलस A इज 1 इंटू 2 प्लस B इज 1 इंटू 3 माइनस, है ना, -3, C की वैल्यू है -3 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि A और B मेरे पास दोनों 1 है। सो AD कितना आ गया, मॉड्यूलस के अंदर है 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन रूट में 1 प्लस 1 इज 2। ओके, सो मेरा अंदर बचा 3 से 3 कट गया, 2 बाय रूट 2
कितना होता है √2। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये 2/√2 कैसे आ गया, वो लोग प्लीज रैशनलाइज करें। क्या बनेगा ये 2√2/2, 2 से 2 कटा बचा √2, वरना एक और तरीका है, बच्चे जानते हैं, इस 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, एक नीचे √2, टन 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 टन, आंसर आ गया √2। ठीक है भैया, सो दिस इज द सॉल्यूशन गाइस फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा लेंदी है बट कंसेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा है, 2 पॉइंट फॉर्म लगी है हमारी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगी है हमारी, परपेंडिकुलर एक्सिस वाला लगा है लॉजिक। सो यहाँ तक ये सारे हमने लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सो दिस इज द सॉल्यूशन गाइस फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर कह रहे हैं इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that। show that वाली चीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लो, थोड़ी देर के लिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स A, B है, मतलब दिस इज A, दिस इज B, तो ये जो लाइन यहां से पास हो रही होगी, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा है यार, बिल्कुल। तो अब सॉल्यूशन इसका करते हैं शुरू। हम लिखेंगे इट इज नोन दैट, ये हमें ज्ञात है, ये हमें मालूम है, इट इज नोन दैट the equation of a line whose intercepts on the axis are A and B is given by x/a plus y/b equal to 1। ठीक है, हमें तो P क्या दिया है सर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, फ्रॉम द ओरिजिन है सर ये। ओके, सो दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई ये परपेंडिकुलर है और ये मुझे D निकालना है, ये 0,0 है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर, बहुत बार यूज किया हमने अभी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। सर ये ax प्लस by प्लस c किसकी इक्वेशन होती है, इसकी। बट सर इसकी इक्वेशन तो हमारे को x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 की फॉर्म में दी है, तो अपने को इसको चेंज करना है, राइट? यस, बिल्कुल सही। तो इसका एलसीएम ले लो, bx प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई bx प्लस ay इक्वल्स टू ab। लेफ्ट में ले आओ इसको, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यार इन चीज़ों में, हम लोग कहीं c ab ना ले लो, ठीक है। वैसे एट दी एंड तो वही आएगा, क्यों सर, मॉड्यूलस मेरे भाई। बट गलती तब हो जाएगी जब यहाँ पे ओरिजिन ना हुआ हो, समझ रहे हो बात को, प्लस करने वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, माइनस करने वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो इतना हम लोग बवंडर नहीं मचाएंगे। सो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। क्या बात है, क्या बात है, ये आ गई मेरी ए एक्स प्लस यू वाई प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, कम ऑन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सर लिखा हुआ है, यस, 0,0 पॉइंट से लेना है ना, ऑरिजिन से लेना है। तो चलिए d इक्वल टू क्या होता है, मैं फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूँ यार, ठीक है, मैं हर बार ना फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखता हूँ ताकि माइंड में फिक्स हो जाए, फेविकॉल से भी ज़्यादा मजबूत जोड़, अपॉन √a² प्लस b²। भूलना नहीं है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेस के बिना ये चैप्टर अधूरा है। a की वैल्यू कितनी है यार, x का कोफिशिएंट सर b, x1 सर 0 ओरिजिन है ना सर, b सर b की जगह यहाँ पे a है,
ठीक है, क्योंकि y का कोफिशिएंट सर y1 0 ओरिजिन है ना, माइनस सर c की वैल्यू माइनस ए भी है अपॉन अंडर रूट a यानी बी स्क्वायर बी यानी ए स्क्वायर। तो डी नहीं दिया हमको, डी की जगह इन्होंने दिया है p इज द परपेंडिकुलर, है ना, इन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है p, तो मैं p ले लेता हूँ यार, चलो कोई बात नहीं। p इक्वल टू माइनस ए बी मॉड से बाहर निकल कर आएगा प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब टारगेट अपनी निगाहें इसके ऊपर रखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस समय, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, यानी ये हमको बनाना है। सर स्क्वायर कर दो पहले, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये 1/p² है, मैंने कहा हाँ। सर रेसिप्रोकल कर दो, सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं रेसिप्रोकल बोथ साइड्स अगर मैं करूँगा तो 1/p² इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिख गया ना आपको? यस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अलग अलग कर दो, एक बार लिखो ए स्क्वायर के नीचे, एक बार लिखो बी स्क्वायर के नीचे, कर सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम तो सेम आएगा, वापस घूम के तुमने यहीं आ जाना है यार, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा 1/p² इक्वल टू 1/b², ये कट गया, इधर से ये कट गया तो 1/a², देयरफॉर 1/p² इक्वल टू 1/a², उल्टा करके लिख दिया यार, 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, तो आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो ये आ गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या करना था, दैट्स इट, खत्म। 10.3 भी यहाँ पे हो गई हमारी समाप्त। तो दोस्तों हम लोगों ने आज इस 10.3 को भी टाटा बाय बाय कर दिया है, ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन इसका, कि अगर p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ब्ला ब्ला ब्ला, अगर ये एक्सिस पे बन रही है, अगर इसकी ये इक्वेशन है तो आप इसको ऐसे करोगे। हम लोगों ने उस तरीके को पैटर्न को फॉलो किया और हमारा आंसर भी मैच हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 18। इनको रिवाइज करते रहना, ठीक है, और हर थोड़े थोड़े टाइम में इसको चैप्टर को पढ़ते रहना। मान लो यार बात आपके फ़ायदे की है, और वरना क्या ना यार, ये चैप्टर आउट ऑफ टच हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाती है। बस कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। मिलूंगा मैं आप लोगों से ऐसे ही किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।